आज इस वीडियो में हम लोग फास्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ब्लास्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, लोग डेटाबेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग स्कोरिंग मैट्रिक्स, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, पैम, ब्लॉसम, ये सब क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फास्टा से। देखिए, फास्टा से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। हम लोग गेट 2023 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपको पर सब्जेक्ट मीन्स हम लोग 4 टेस्ट अभी लॉन्च कर रहे हैं। उसके लिए पर सब्जेक्ट जैसे कि इम्यूनोलॉजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। सपोज कीजिए अगर आपका फर्स्ट टेस्ट 5th को है, ठीक है, 5th को टेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, आपको 4 तारीख तक लास्ट पेमेंट कर दीजिएगा। आप चाहें तो आप चारों टेस्ट के लिए 100 रुपीज़ एक साथ पे कर सकते हैं, और आप चाहें तो पर सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। सपोज कीजिए आपने टेस्ट दिया, इम्यूनोलॉजी टेस्ट 1 दिया, लेकिन आपको लगा कि आपको और प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको और क्वेश्चंस, आपका इम्प्रूवमेंट स्कोर अच्छा और करना है, तो आप इम्यूनोलॉजी टेस्ट 2 दे सकते हैं, जो कि वो कब होगा, 9 को। ठीक है, 3 डेज के गैप के बाद आपका सेकंड टेस्ट होगा इम्यूनोलॉजी का, जिसमें अगेन 25 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आपको पे कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है, 25 रुपीज़ में आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री का भी होगा, देन जेनेटिक्स, देन आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए, आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम फास्टा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फास्टा, अगर फास्टा का मतलब देखा जाए तो क्या है, फास्ट ऑल, फास्ट ऑल। ठीक है, फास्टा मीन्स फास्ट ऑल। ठीक है, ये भी एक ब्लास्ट की तरह है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ब्लास्ट आपका, अगर आपकी ब्लास्ट की बात की जाए, ब्लास्ट आपका क्या यूज करता था, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को यूज करता था, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, और वो भी कौन सी, ब्लॉसम 62 सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को यूज करता था अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन फास्टा यूज क्या करता है, फास्टा यूज करता है आपकी हैशिंग स्ट्रेटेजी को, हैशिंग स्ट्रेटेजी को। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका ब्लास्ट क्या यूज करता था, ब्लास्ट आपका सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को यूज करता था, लेकिन फास्टा क्या यूज करता है, फास्टा आपके हैशिंग स्ट्रेटेजी को यूज करता है टू फाइंड मैचेस फॉर अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आइडेंटिकल रेसिड्यूज विद अ लेंथ ऑफ k। मीन्स हैशिंग स्ट्रेटेजी मैं भी वैसे बताऊंगी क्या होता है। शॉर्ट स्ट्रेचेस ओ, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेच आइडेंटिकल रेसिड्यूज के शॉर्ट स्ट्रेचेस के लिए कोई के लेंथ का अगर रेसिड्यू है तो उसके लिए हैशिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। बस ऐसे समझिए कि फास्टा हैशिंग स्ट्रेटेजी का यूज करता है। अगर आपको याद हो, लास्ट में हमने देखा था कि विंडो साइज कितनी लेते हैं प्रोटीन के लिए और न्यूक्लियोटाइड के लिए। प्रोटीन के लिए हम लेते हैं 3 और न्यूक्लियोटाइड के लिए हम लेते थे ब्लास्ट में 11, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, फास्टा में अगेन क्योंकि ये के टपल मेथड है, तो प्रोटीन के लिए आप विंडो साइज कितनी लेंगे, 2। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड के लिए कितनी लेंगे, न्यूक्लियोटाइड के लिए आप लेंगे 6। फास्टा में प्रोटीन के लिए आप 2 विंडो साइज लेंगे और न्यूक्लियोटाइड के लिए कितने लेंगे, 6। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, अब हम हैशिंग स्ट्रेटेजी को समझते हैं। देखिए क्या है, सपोज कीजिए ये आपके 2 अमाइनो एसिड के सीक्वेंस हैं। ठीक है, 2 सीक्वेंसेस हैं आपके, आपको इनको अलाइन करना है, तो कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप इसके लिए एक हैशिंग टेबल मीन्स हैशिंग स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे, हैशिंग टेबल बनाएंगे। देखिए अमाइनो एसिड, फर्स्ट कॉलम क्या है, अमाइनो एसिड। ऐसा जितने भी अमाइनो एसिड हैं, जैसे ए रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ए है, एम है, PSDGL, जी, ठीक है, जी आ गया ऊपर तो ये नहीं आएगा, पी भी आ गया पी नहीं आएगा, एस आ गया एस नहीं आएगा, डी भी आ गया, एन रखेंगे हम। ठीक है, ए भी ऊपर आ चुका है, टी रखेंगे। तो ये सारे अमाइनो एसिड पहले हम लोग लिख लेंगे, जितने भी अमाइनो एसिड हैं, पर रिपीटेड नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, अमाइनो एसिड लिखेंगे, फिर हम लोग सीक्वेंस पोजीशन लिखेंगे सीक्वेंस पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमने लिखा सीक्वेंस 1, क्योंकि 2 सीक्वेंसेस है ना, तो सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2। ए जो है सीक्वेंस 1 में किस पोजीशन पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, एक मिनट रुकिए। ए हमारा
सीक्वेंस 1 में किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमने लिखा 1। लेकिन सीक्वेंस 2 में किस पोजीशन पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पोजीशन पर, ठीक है, तो हमने लिख लिया 6। इन द सेम वे डी देखिए, फर्स्ट में आपके किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 फिफ्थ पोजीशन पर। और सेकंड में देखिए किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर। इस तरीके से आप सारे अमीनो एसिड के लिए लिख लेंगे। अब जैसे कि सपोज कीजिए एल है, ठीक है, सपोज कीजिए एल है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ पोजीशन पर आ रहा है सीक्वेंस 1 में, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस 2 में वो है ही नहीं, तो हमने क्या लगा दिया, डैश, हमने क्या लगा दिया, डैश, ठीक है। उसके लिए हम कोई भी ऑफसेट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। ऑफसेट वैल्यू बेसिकली क्या होगी, सीक्वेंस 1 माइनस सीक्वेंस 2, जो सीक्वेंस 1 की पोजीशन है उसमें से माइनस कर दीजिए सीक्वेंस 2 की पोजीशन। जैसे 1 माइनस 6 माइनस 5, 1 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 5, 5 माइनस 4 कितना होगा, 1, देख रहे हैं आप। लेकिन अगर जिसकी कोई भी पोजीशन नहीं है तो आप उसमें क्या लगा देंगे, डैश, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखिएगा, इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे कितने ऑफसेट वैल्यू हैं जो मैच कर रही हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसी कितनी ऑफसेट वैल्यू हैं जो मैच कर रही हैं, देखिए 1 1 और 1, ठीक है, जो सेम ऑफसेट वैल्यू के हैं। आप उनको लेंगे और उनको अलाइन कराएंगे। देखिए फोर्थ स्टेप में क्या लिख रहा है, थर्ड स्टेप पढ़िए, आइडेंटिफाई रेसिड्यूज विद द सेम ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप में फाइंड द मैचिंग वर्ड ऑफ 3 रेसिड्यूज इन द ऑर्डर 3 4 5 इन वन सीक्वेंस एंड 2 3 4 इन द अदर। तो देखिए ए एम, देखिए पी वाले की सेम वैल्यू थी, एस वाले की सेम वैल्यू है और डी वाले की सेम वैल्यू है, पी एस डी, तीनों के ऑफसेट वैल्यू सेम है। तो देखिए तीनों क्या कर गए, अलाइन कर गए। बस हमने स्टार्टिंग में क्या दिया, गैप दिया, और क्या हो गया, अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो ध्यान से सुनिएगा इस स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए पहले हमने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने जितने भी पॉसिबल अनगैप्ड अलाइनमेंट थे वो फाइंड आउट किए दो सीक्वेंसेस के बीच में। पहले स्टेप में हमने क्या किया, जितने भी पॉसिबल अनगैप्ड अलाइनमेंट हो सकते हैं हमने वो फाइंड आउट किए यूजिंग हैशिंग मेथड, ठीक है, फर्स्ट ये स्टेप था। देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, टॉप 10, आप कह सकते हो नॉट टॉप 10, बेस्ट 10 अलाइनमेंट, बेस्ट 10 अलाइनमेंट आप सिलेक्ट करते हैं। इतने सारे अलाइनमेंट्स आप पे आ गए, अब इसमें से बेस्ट 10 अलाइनमेंट्स आप सिलेक्ट करेंगे स्टेप 2 में, ठीक है। देन 10 बेस्ट अलाइनमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद आप स्टेप 3 के लिए जाएंगे, और स्टेप 3 में क्या होता है, जो अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है, सेम डायगोनल में जो अलाइनमेंट्स आ रहे हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे और उन्हें ज्वाइन करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, अलाइनमेंट्स जो हैं सेम डायगोनल में हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे और उन्हें अलाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और ये देखिए ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए ये अलाइनमेंट है और ये अलाइनमेंट है, डायगोनल है, इनको हम डॉट डॉट से ज्वाइन किया है। डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गैप को, डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैप को। तो आप इनको क्या करेंगे, अलाइन करेंगे और ज्वाइन करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू, ऑप्टिमाइज्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच मीन्स ये प्रोग्राम करता है, लेकिन कैसे करता है वो हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। फास्टर जैसे कि खुद कर रहा है अपने आप को, कैसे कर रहा है वो समझने की जरूरत है। मैं अगेन रिपीट कर, देखो 3 स्टेप्स हैं इस फास्टा के लिए, पूरे अलाइनमेंट प्रोसीजर के लिए। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने जितने भी पॉसिबल अनगैप्ड अलाइनमेंट्स थे उनको फाइंड आउट किया 2 सीक्वेंसेस के बीच में विद द हेल्प ऑफ हैशिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। देन आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, आप 10 बेस्ट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जो भी सीक्वेंस 1, जो स्टेप फर्स्ट थे, जितने भी अलाइनमेंट्स आए उसमें से 10 बेस्ट अलाइनमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, उन अलाइनमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद जो सेम डायगोनल में आ रहे हैं उन्हें उन्हें सिलेक्ट करके और उन्हें ज्वाइन कराएंगे। उन्हें क्या कराएंगे, आप ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। जैसे ये एक अलाइनमेंट है और एक ये अलाइनमेंट है, इन दोनों को आपस में क्या कराया, ज्वाइन कराया, ठीक है। और इसे ऑप्टिमाइज करेंगे यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। आई होप सो इतना समझ आया होगा। अब देखो याद होगा आपको, ब्लास्ट के लिए हमने कुछ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस किए थे, जैसे कि ई वैल्यू, बिट स्कोर, ठीक है। क्या बताया था मैंने ई वैल्यू के बारे में, अगर नहीं याद तो वहाँ वीडियो देखना दोबारा जाके, मैं लिंक दे दूंगी।
ई वैल्यू के बारे में मैंने क्या बताया था कि ई वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी क्लोज टू जीरो होगी, उतना ही हमारा सिग्निफिकेंट मैच है। बिट स्कोर जितना अच्छा ज़्यादा होगा, उतना ही क्या है, हमारा सिग्निफिकेंट मैच है। ठीक है, ये ब्लास्ट में है। सेम ई वैल्यू, बिट स्कोर, ये सब फास्टा में भी यूज होता है। लेकिन एक और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की आती बात, वो होता है जेड स्कोर। क्या होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, जेड स्कोर के अलावा एक और क्या होता है, एक और स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन स्कोर, फ्रॉम द मीन स्कोर फॉर द डाटाबेस सर्च। डाटाबेस सर्च, अब देखो, जेड स्कोर जितना ज्यादा होगा, जेड स्कोर जितना ज्यादा होगा, मीन्स सपोज कीजिए, ऐसा माना जाता है कि जेड अगर स्कोर अगर मोर देन 15 है, ठीक है, तो उतना ही अच्छा सिग्निफिकेंट मैच है, मीन्स होमोलॉगस रिलेशनशिप है। क्या हम निकाल सकते हैं उसमें कि ये होमोलॉगस रिलेशनशिप है, उतना ही अच्छा होगा। जेड स्कोर अगर आपका लेस देन 5 है, ठीक है, तो आप रिलेशनशिप को लेस सर्टेन डिस्क्राइब कर सकते हैं। रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड इज लेस, ठीक है, मीन्स जितना ज्यादा जेड स्कोर होगा आपका, उतना ही होमोलॉगस, आप बता सकते हैं कि उतनी अच्छी होमोलॉगस रिलेशनशिप है। ठीक है, आप मीन्स कंसीडर कर सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। आई होप सो फास्टा समझ आएगा, बस ये छोटा सा ही पार्ट है फास्टा का। लेकिन हम लोग अभी एक चीज़ और देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ब्लास्ट एंड फास्टा। वैसे तो मैं अभी तक बीच बीच में बताती हुई चली थी आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं। देखिए, ब्लास्टा क्या यूज़ कर सकता है, यूज़ करता है सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स को, ठीक है, और कौन सी होती है, ब्लॉसम 62। फास्टा क्या यूज़ करता है, हैशिंग स्ट्रेटेजी को। अच्छा, मुझे अभी एक चीज़ और बतानी है, मैं वो भी बताऊंगी आपको, रुकिए। ब्लास्ट में कितना के टपल का होता है, प्रोटीन के लिए हम लेते हैं 3, न्यूक्लियोटाइड के लिए 11, जबकि फास्टा में हम लोग प्रोटीन के लिए लेते हैं 2, न्यूक्लियोटाइड के लिए 6। ठीक है, अगर बात की जाए हाँ, जो फास्टा होता है, क्योंकि इसमें स्मॉलर विंडो साइज है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है देन ब्लास्ट, मोर सेंसिटिव के कंपेरिजन में, नॉट ब्लास्ट, फास्टा में मोर सेंसिटिव। फास्टा क्या होता है, मोर सेंसिटिव, क्यों, क्योंकि विंडो साइज छोटा है। ठीक है, लेकिन और अगर बात की जाए ब्लास्ट, ब्लास्ट एक से ज़्यादा, सुनिएगा मेरी बात, ब्लास्ट क्या करता है, सेम सीक्वेंस के लिए मल्टीपल बेस्ट स्कोरिंग अलाइनमेंट देता है। ब्लास्ट क्या करता है, मल्टीपल स्कोरिंग अलाइनमेंट देता है। कई बार हो सकता है ऐसा कि मल्टीपल स्कोरिंग अलाइनमेंट दे एक सीक्वेंस के लिए, मीन सेम सीक्वेंस के लिए मल्टीपल स्कोरिंग अलाइनमेंट दे, लेकिन फास्टा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल अलाइनमेंट देता है, वन फाइनल। ठीक है, अच्छा, अगर बात की जाए कौन फास्टर है, तो ब्लास्ट जो है थोड़ा फास्टर है इन कंपैरिजन टू फास्टा। ब्लास्ट क्या है, फास्टर है इन कंपैरिजन टू फास्टा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक चीज़ और रह गई आपकी फास्टा में, फास्टा में एक और चीज़ वो है, जैसे कि आपको याद हो, हमने वेरिएंट्स पढ़े थे ब्लास्ट के, जैसे कि ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट एन, टी ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट पी, ये सब वेरिएंट्स थे। इन द सेम वे फास्टा के भी वेरिएंट्स होते हैं। जैसे कि आपका वेरिएंट आता है, फर्स्ट अगर हम बात करें, फास्ट एक्स, फास्ट एक्स में, फास्ट एक्स में आपका क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस होगा। ठीक है, क्वेरी क्या होगा, डीएनए सीक्वेंस, और डाटाबेस क्या होगा, प्रोटीन सीक्वेंस। तो आप क्या करेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे डीएनए को प्रोटीन में, और ट्रांसलेटेड डीएनए मींस ट्रांसलेटेड डीएनए सीक्वेंस होगा, एंड यूजेस द ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है, टू क्वेरी अ प्रोटीन डाटाबेस। जबकि आपका टी फास्ट एक्स होता है, एक फास्ट एक्स,
टी फास्ट एक्स क्या यूज करता है आपका, कंपेयर करता है प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस को, कंपेयर प्रोटीन क्वेरी टू ट्रांसलेटेड डीएनए डाटाबेस, ट्रांसलेट डाटाबेस। और मैं इसके लिए भी लिख देती हूँ फास्ट एक्स के लिए, देखिए आप लोगों को फास्ट एक्स के लिए देखना, ट्रांसलेट्स अ डीएनए सीक्वेंस, translates a DNA sequence and uses the translated protein sequence इसको मैं रब कर रही हूँ and you uses the translated protein sequence to query a protein database। टी फास्ट एक्स में क्या होता है, कंपेयर प्रोटीन सीक्वेंस टू ट्रांसलेटेड डीएनए डाटाबेस, एंड फास्ट एक्स में क्या होता है, ट्रांसलेट अ डीएनए सीक्वेंस एंड द यूजेस and uses the translated protein sequence to query a protein database। ठीक है, ये दोनों वेरिएंट्स होते हैं। अच्छा मैं दोबारा कहती हूँ कि आप लोग देखिएगा गेट की टेस्ट सीरीज, मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगी, आप एक बार ज्वाइन करने की कोशिश ज्वाइन कीजिए और देखिए कि आपको आपको क्योंकि देखिए हमारा जो इम्प्रूवमेंट होता है वो प्रैक्टिस करके ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा और मोर अपडेट्स के लिए आप हमें ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।